हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेंटर ऑफ जॉब में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एवं छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए सभी विषयों का एक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चालू किया जा रहा है, जिसमें आज इसका पहला भाग है। आइए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न व्यापम और लोक सेवा आयोग में पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। यानी कि नया राज्य बनाने का संसद को किस अनुच्छेद के तहत अधिकार दिया गया है, इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 3 के तहत। ऑप्शन सी अनुच्छेद 3 तहत। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में संशोधन का क्या प्रावधान है? ऑप्शन ए संसद के सामान्य बहुमत द्वारा, ऑप्शन बी संसद के निरपेक्ष बहुमत द्वारा, ऑप्शन सी संसद के बहुमत द्वारा, या ऑप्शन डी संसद के बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन द्वारा। इसका सही उत्तर आपको बताना है कि 54 और 55 में संशोधन का क्या प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर, संसद के बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन। अगला प्रश्न है, प्रश्न है 3, किस संवैधानिक प्रावधान को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? यानी कि जब आपातकाल लगेगा तब भी उस प्रावधान को निलंबित नहीं किया जा सकता है। सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है चौथा, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल में स्थगित नहीं किया जा सकता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो इसका सही उत्तर बताना है कि भारतीय स्थगित नहीं किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न पांचवा है, भारत के संविधान में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का क्या प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15(1), 15(3), ऑप्शन बी अनुच्छेद 16(4), ऑप्शन सी अनुच्छेद 18(2), ऑप्शन डी अनुच्छेद 19(1). तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी अनुच्छेद 16(4). छठा प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता एवं विधि का सामान्य संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19।
इसका सही उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर कौन सा है। विधि के संग समानता, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 जो है इसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है इसमें। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत, और अनुच्छेद जो 19 है इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है प्रश्न 7वां है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40वीं में का संबंध क्या है। जो 40वां अनुच्छेद है उसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए पंचायती राज से है, ऑप्शन बी अखिल भारतीय सेवाओं से है, ऑप्शन डी अल्पसंख्यक अधिकार से है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी पंचायती राज से है। जो अनुच्छेद 40वां है उसका संबंध पंचायती राज से है। अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं अनुच्छेद 312, अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उसका अनुच्छेद 312 है। राज्यसभा के विशेष अधिकार, राज्यसभा के विशेष अधिकार अनुच्छेद 249 और 3 इसमें हो जाएगा 249 और अखिल भारतीय सेवा 312। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 51A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 215A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 354A, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए अनुच्छेद 51A। इसमें बता देते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था। 1976 में। इंदिरा गांधी सरकार थी उस समय पर। भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51A 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और वर्तमान में इसकी संख्या 11 है, जो बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जनवरी 2013 में झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 355, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। तो इसका सही उत्तर बताना है वो है सही उत्तर ऑप्शन सी अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 352 जो है वो है राष्ट्रीय आपातकाल। इसका संबंध है राष्ट्रीय आपातकाल से। इसका संबंध है राष्ट्रीय आपातकाल से। अनुच्छेद 360 का संबंध है वित्तीय आपात से। वित्तीय आपात से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 95, ऑप्शन बी अनुच्छेद 85, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी है अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है 11वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 55 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 57।
तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद जो 52 है, इसमें भारत में कार्यपालिका का सर्वप्रमुख राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद 54 है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसमें बताया गया है निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 जो कहता है वो है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, इसमें राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है, इसमें राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो इसमें जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 104, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 105, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 82, ऑप्शन डी अनुच्छेद 117। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 105। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रश्न है 13। प्रश्न है 13, राज्यपाल राज्य के विधानसभा को संबोधित करेंगे संबंधी प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है ये बताना है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 172, ऑप्शन बी अनुच्छेद 176, ऑप्शन सी अनुच्छेद 182, ऑप्शन डी अनुच्छेद 183। इसको बताना है। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 176 में है। अगला प्रश्न अगर हम बात करें, 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 168, ऑप्शन बी अनुच्छेद 169, ऑप्शन सी अनुच्छेद 170 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 171। इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 169 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है 15वां, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 315, ऑप्शन बी अनुच्छेद 316, ऑप्शन सी अनुच्छेद 317, ऑप्शन डी अनुच्छेद 318। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 317। अनुच्छेद जो 316 है वो है सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। अनुच्छेद 318 सेवा के शर्तों के बारे में है, ये सेवा के शर्तों के बारे में है।